राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, देश में पहली बार जो भूमिहीन श्रमिक है उसको भी 7,000 रुपये सालाना। अब तीसरा, हमारे यहाँ 44% जंगल है, तो लघु अनुपज की खरीदी समर्थन मूल्य में और उसके विक्रय की व्यवस्था और उसमें वैल्यू एडिशन। और चौथा है गोधन न्याय योजना, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक पंचायत में गोबर खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं और उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और वहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के लिए जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पीएचसी है, सीएचसी है, उसे मजबूत करना। और उसके साथ साथ शहरों में जो श्रमिक क्षेत्र है वहाँ शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार क्लिनिक योजना। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने अभी तक के 171 शुरू कर लिया है और 1 लाख बच्चे वहाँ एडमिशन ले चुके हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 महत्वपूर्ण कारक है जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और चौथा हमारी संस्कृति। छत्तीसगढ़ में हमारे बड़े संख्या में आदिवासी भाई भी रहते हैं, उनकी अपनी पहचान है, उसकी संस्कृति है, उनकी बोलियां हैं। तो उनको सहेजने का काम, संवारने का काम और उसे संवर्धित करने का काम। और उसी प्रकार से राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण, ताकि पर्यटन भी हो और संस्कृति से हमारे जुड़े हुए हैं। राम चूँकि यहाँ के भांजे हैं, माता कौशल्या की यहाँ एकमात्र मंदिर है पूरे देश भर में। और उसके साथ साथ यहाँ बौद्ध परिसर है, उसे भी हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो अलग अलग समय में ये छत्तीसगढ़ अलग अलग चीज़ों का केंद्र रहा है, उसको पूरे देश के मानचित्र में उभारने का काम हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। ये तमाम जो आपने काम गिनाए, पूरा आपका जो पूरा सर्किट है वो सब कुछ आपने बता दिया, बहुत कुछ क्योंकि आपने किया है इन सभी क्षेत्रों में। तो एक एक कर मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे ताकि हम उसके बारे में और समझ सकें। जो स्कूल हैं जिनके आपने जिक्र किया, आत्मानंद स्कूल, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। आपने कोशिश की है कि अच्छा स्कूल भी बनाया जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हो, ताकि गुणवत्ता बेहतर हो शिक्षा की, और उसमें बड़ी संख्या में छात्र भी आ रहे हैं। लेकिन शिक्षक भी ट्रेंड हो और वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा पाएँ, उसके लिए वो सक्षम हैं? या उसके लिए आप नए टीचर्स भर्ती करेंगे या पुराने टीचर्स तो नहीं उतने सक्षम होंगे? तो कैसे उसको कैसे डील कर रहे हैं आप? पहली बात यह है कि इसको हम लोग हर ब्लॉक में, हमारे यहाँ 146 ब्लॉक है, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, इसमें हम लोग इसको खोलने की कोशिश करें। और ये हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिया कि हर ब्लॉक में, ट्राइबल जो ब्लॉक है उसमें हमने इसको शुरुआत की है, शहर में भी है। और एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो, एक प्रकार की यूनिफॉर्म हो, और ये सब शिक्षा है वो निःशुल्क है। और गरीब बच्चे हैं उनको भी, या लोअर मिडिल क्लास के लोग जो आर्थिक बोझ से, फीस से दबे रहते हैं, उनको हम लोग इसे लाभान्वित कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि टीचर, हमने हमारे पास जितने शिक्षक थे उसमें जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हैं उसके वहाँ भर्ती हम लोगों ने किया, उसके ट्रांसफ़र वहाँ किया। और जो विषय के और टीचर नहीं हैं तो उसके लिए जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और एक स्कूल को यूनिट मान के वहाँ भर्ती हमने किया है, जिससे सभी विभाग के भर्ती हो सके, सभी टीचर रहे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, और उसके साथ साथ स्मार्ट क्लास है, और खेलने कूदने के लिए उसे ग्राउंड भी हो, और साथ ही लाइब्रेरी हो। ये सब चीज़ों की व्यवस्था वहाँ की गई है। और इसी कारण से
हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन लिए थे वो लोग सब छुड़ा के फिर इसमें एडमिशन लेना शुरू किए हैं। और भर्ती की प्रक्रिया हमने लॉटरी सिस्टम से किया है कि जितने आवेदन आ रहे हैं उसमें लॉटरी निकाल के ही एडमिशन, इतने मतलब एक पद के एक सीट के विरोध में 10-10 बच्चे वहाँ आवेदन कर रहे हैं। तो बड़ी मांग इस स्कूल की है जी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की। और हिंदी स्कूल भी हमने 32 ज़िले हैं हमारे यहाँ, तो 32 ज़िलों में स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट स्कूल की भी हमने शुरुआत की है।